लखनऊ के एक शांत से इलाके में दो सहेलियां रहती थीं, मान्यता और मिताली। दोनों 12वीं क्लास की छात्राएं थीं और बचपन से ही एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त थीं। उनका घर भी पास पास था, इसलिए स्कूल जाना, पढ़ाई करना और सपने देखना सब कुछ साथ साथ होता था। दोनों को मॉडलिंग का बहुत शौक था। स्कूल में होने वाले छोटे छोटे फैशन इवेंट्स में वे भाग लेती थीं और हमेशा सबकी तारीफें बटोरती थीं। उनके माता पिता समझदार थे, इसलिए उन्होंने कभी उनके सपनों को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें समझाते रहते थे कि बाहर की दुनिया आसान नहीं होती, खासकर मॉडलिंग की दुनिया। 12वीं पास करने के बाद मान्यता और मिताली ने अपने घर वालों से मुंबई जाकर पढ़ाई और मॉडलिंग करने की जिद की। काफ़ी समझाने के बाद आखिरकार दोनों परिवार मान गए। मुंबई में मान्यता की दूर की मौसी शकुंतला देवी रहती थीं, इसलिए फैसला हुआ कि दोनों लड़कियां वहीं रहकर कॉलेज और अपने सपनों की शुरुआत करेंगी। मुंबई पहुंचते ही दोनों ने पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखना शुरू कर दिया। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि ये दुनिया उतनी आसान नहीं है जितनी दूर से दिखाई देती है। कई ऑडिशन, कई रिजेक्शन और अनगिनत इंतज़ार। ये संघर्ष आसान नहीं था। धीरे धीरे मान्यता इस संघर्ष से थकने लगी। इसी दौरान कॉलेज में उसकी मुलाकात विक्रम नाम के एक लड़के से हुई, जिसने कहा कि उसके कुछ बड़े लोगों से संपर्क हैं और वो मान्यता को जल्दी काम दिला सकता है। मान्यता उसकी बातों में आ गई और उसके साथ कुछ जगहों पर इंटरव्यू देने जाने लगी। लेकिन विक्रम का इरादा अच्छा नहीं था। उसने मान्यता को गलत लोगों के हाथों में सौंप दिया। उधर मिताली अपनी मेहनत और ईमानदारी से संघर्ष करती रही। एक दिन उसे एक छोटे से ऐड में काम करने का मौका मिला। उसने पूरी मेहनत और लगन से वो काम किया, जिससे डायरेक्टर की नज़र उस पर पड़ी। धीरे धीरे मिताली को और भी काम मिलने लगे और उसका करियर आगे बढ़ने लगा। लेकिन इसी बीच मान्यता बदल चुकी थी। उसने मौसी का घर छोड़ दिया और एक पेइंग गेस्ट में रहने लगी। वो गलत रास्तों से जल्दी सफलता पाने लगी और लोगों में उसका नाम भी होने लगा। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक डर रहता था कि कहीं उसका सच सामने ना आ जाए। एक दिन अचानक एक होटल में पुलिस ने छापा मारा और मान्यता को गिरफ्तार कर लिया। उधर उसी रात मिताली को एक बड़े स्टेज शो में परफॉर्म करने का मौका मिला और वो रातों रात मशहूर हो गई। खुशी खुशी जब वो मौसी के घर पहुंची तो देखा कि मौसी रो रही थीं। जब उसने कारण पूछा तो उसे मान्यता के जेल में होने की खबर मिली। ये सुनकर मिताली का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपनी दोस्त को छोड़ने से इनकार नहीं किया। वो तुरंत एक अच्छे वकील को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची और मान्यता को छुड़ा लिया। जेल से बाहर आते ही मान्यता मिताली के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने सब सच बता दिया, कैसे वो गलत रास्ते पर चली गई थी और कैसे उसे अपनी गलती का पछतावा था। मिताली ने उसके आंसू पोंछे और उसका हाथ पकड़कर कहा, गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन सही रास्ते पर लौटना ही असली हिम्मत है। उस दिन के बाद मान्यता ने नया सफ़र शुरू किया, मेहनत और ईमानदारी के साथ। समय बीता और दोनों सहेलियों का सपना आखिरकार सच हो गया। आज मान्यता और मिताली दोनों ही मॉडलिंग की दुनिया में सफल नाम बन चुकी थीं। और मान्यता को अब ये बात हमेशा के लिए समझ आ चुकी थी, शॉर्टकट का रास्ता कभी सही नहीं होता। आप सुन रहे हैं कहानियाँ दिल को छू जाएंगी कहानी, सफ़र कामयाबी की। और मैं हूं निशा विश्वकर्मा, जो आपके लिए ड्रामेटिक, थ्रिलर, हॉरर और सस्पेंस से भरी कहानियां लेकर आती हूं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सारी कहानियां आपको बिना रुकावट मिल सकें। लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।